वक्त आता है 24 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस की शुरू करने की घोषणा की। इस नई योजना का उद्देश्य अपने कर्मचारियों को बेहतर सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करना। यह 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और इससे लगभग 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ होने की उम्मीद है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज भारत। साथियों, बात करने वाले हैं इस योजना को लेकर और बात करने वाले हैं यूपीएस और एनपीएस और ओपीएस को लेकर। सबसे बड़ा अहम मुद्दा रहेगा हमारा पुरानी पेंशन योजना। अगर आप वीडियो में पहली बार या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करें, क्योंकि इसके अंदर एक एक पॉइंट मैं आपको ऐसा बताने वाला हूं जो वाकई ही आपके काम का होने वाला है। लगातार मैंने वो सारे किस्से सारे मुद्दे उठाए हैं जिससे कि कर्मचारियों को कहीं ना कहीं बेनिफिट साबित हुआ है। अब सबसे बड़ा मुद्दा बनता है कि जब कर्मचारी ओपीएस को लेकर सवाल उठाते हैं कि हमें पुरानी पेंशन योजना चाहिए, तब सरकार कहती है कि हम ओपीएस नहीं एनपीएस लागू करेंगे। ठीक है, एक बात मान लेते हैं, मैंने अभी पिछले वाली वीडियो में भी यही बात बताई थी, लेकिन इसमें अलग क्या है वो जान लेते हैं। उसके बाद हमारा वक्त शुरू होता है एनपीएस और ओपीएस की एक लड़ाई को लेकर, यानी कि कर्मचारियों का मत ओपीएस को लेकर और गवर्नमेंट का मत एनपीएस को लेकर। दोनों मुद्दे चलते रहे। सरकार इस पर एक एकीकृत पेंशन योजना लाने की तैयारी में लगी हुई है। उसके बाद वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाता है। उसके बाद हमें सुनने के लिए मिलता है कि अब हम एनपीएस में सुधार जो करने वाले थे उसको सुधार को छोड़कर हम यूपीएस एक ऐसी स्कीम यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने की तैयारी में है जिससे कि कर्मचारियों को लाभ होगा। ये सरकार का मत है। अब सरकार के मत के आधार पर अगर मानते हैं तो इसमें कर्मचारी विपरीत क्यों है? अगर सरकार ने कोई स्कीम लाई है तो वो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के बेनिफिट की हो सकती है, तो आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि अभी तक भी इंटरनेट के ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियो का सर्च भी किया है, तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो आपके काम की भी हैं, कुछ जानकारियां ऐसी हैं जो आपके काम की नहीं निकल पाई। तो इन सभी बातों का निचोड़ देखते हैं, आखिर होने वाला क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जहां तक कि मेरा अंदाज या अनुमान है कि 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू की जाएगी, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन गणना में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। यह नई योजना पुरानी पेंशन योजना ओपीएस और नई पेंशन योजना एनपीएस दोनों की विशेषताओं को मिलाकर प्रति माह 10,000 की न्यूनतम पेंशन गारंटी देती है। यानी कि जो एनपीएस के अंदर आपको पेंशन मिल पाती थी 10 साल 15 साल सेवा करने के बाद, तो इसमें एक चीज का लाभ तो मुझे देखने के लिए मिला है कि कम से कम जो आपकी पेंशन होगी वो 10,000 मिनिमम रह पाएगी। कम से कम 25 साल की सेवा करने वाले कर्मचारियों को अपने मूल औसत वेतन का लगभग 50% प्रदान करने की उम्मीद की जा सकती है, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इस योजना में पारिवारिक पेंशन भी शामिल होगी, जो कर्मचारी भी की पेंशन का 60% होगा, जिससे उनके परिजनों को अतिरिक्त सहायता मिलेगी। यदि आप सोच रहे हैं कि नई पेंशन योजना यानी कि आपको आपके परिवार को कैसे लाभ पहुंचेगा, तो यह मार्गदर्शन सरल शब्दों में मुख्य बिंदुओं को समझाती है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप इसका जो प्रॉफिट है वो कैसे ले सकते हैं। अब एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के लिए पात्रता उसके बारे में जांच करते हैं। पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं, जो कि आपको बताने का प्रयास किया जाता है कि इतना ही जानते हैं आप, या यही बताने का प्रयास किया जाता है कि 10 साल सेवा करेंगे या 15 साल सेवा करेंगे तो 10,000 मिलेंगे, और अगर 25 साल के पार सेवा करते हैं तो आपको 50% पेंशन का रूप में मिल जाएगा। लेकिन मिलेगा कैसे वो भी समझना जरूरी है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के लिए पात्रता होने के लिए सरकारी कर्मचारी को कुछ सेवा आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। यह एक सरल वितरण हो सकता है। सेवा के वर्षों पर पात्रता। यूपीएस योजना के तहत कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होगी। सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन राशि मिल सकती है। इसके कम से कम सेवा अवधि वाले लोगों के लिए बेहद भी वित्तीय सुरक्षा हो सकती है। 25 साल या उससे ज्यादा सेवा देने वाले कर्मचारियों के लिए यूपीएस योजना सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीने में उनके औसत मूल वेतन के 1% के रूप में गणना की जाएगी और इसके बाद ही आपको पेंशन समय पर मिल पाएगी। यह लंबे समय से सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के लिए बाद अधिक पर्याप्त आय सुनिश्चित करता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत कर्मचारी के लिए पात्रता भी जान लेते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारी भी यूपीएस योजना के लिए पात्र हैं। इसका मतलब यह बनता है कि भले ही आपने एनपीएस में शुरुआत की हो, फिर भी आप यूपीएस से लाभ उठा सकते हैं।
जिससे आपको सेवानिवृत्ति के करीब आने पर अधिक वित्तीय विकल्प मिलेंगे। एनपीएस के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना भी यानी कि वीआरएस भी शामिल है। एनपीएस के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना वीआरएस चुनने वाले कर्मचारी यूपीएस योजना के लिए भी अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से सहायक होगा जो जल्द सेवानिवृत्ति होने का फैसला करते हैं, लेकिन फिर भी यूपीएस के माध्यम से अपने और पेंशन पाने का लाभ सुनिश्चित करना चाहते हैं। यानी कि पेंशन को लेकर अगर मैं बात करूं तो आने वाला वक्त एक ऐसा होने वाला है जिसमें कि कर्मचारी अपने खुद के भरोसे ही अपनी पेंशन को चुन सकते हैं और उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस योजना रिटर्न क्या है उसके बारे में बात करते हैं। यूपीएस योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विश्वसनीय पेंशन योजना प्रदान करती है। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को सरकार मूल वेतन का 18.5% और स्वयं कर्मचारी मूल वेतन का 10% योगदान के वित्त पोषित पेंशन मिलेगी। जिन लोगों ने कम से कम 25 साल की सेवा की है उनके लिए यह योजना सेवानिवृत्ति के पिछले 12 महीने के औसत के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन के 50% पेंशन के बराबर में गारंटी देती है। इसमें कम से कम 10 साल की सेवा करने वाले कर्मचारियों को 10,000 की मासिक पेंशन मिलेगी और यह व्यापक योजना सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार को सेवानिवृत्ति के दौरान वित्तीय सुरक्षा और मन की शांति प्रदान करने वाली बनाई गई है। साथियों, चर्चा करते हैं यूपीएस योजना के मुख्य लाभ क्या हैं। सुनिश्चित पेंशन योजना जिन कर्मचारियों ने कम से कम 25 साल की सेवा की है उन्हें सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीने के दौरान उनके औसत मूल वेतन का 50% के बराबर पेंशन मिलेगी और 10 से 25 साल की सेवा करने वालों के लिए पेंशन उनकी सेवा के वर्षों के अनुपात में होगी। ठीक, इसमें दो बातें हमारे सामने निकल कर आती हैं। या तो आप 25 साल की सेवा कीजिए या 10 से और 25 साल के बीच में किसी भी सेवा को करते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 20, 22, 24 जितने भी वर्षों की आप सेवा करते हैं, तो उसमें आपकी पेंशन जो होगी वो आपके वर्षों के आधार पर रखी जाएगी, लेकिन कम से कम आपको 10,000 की पेंशन मिल पाएगी। सरकारी योगदान क्या होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। सरकार कर्मचारियों के मूल वेतन का 18.5% यानी कि पिछली बार जो 14% था उसको 18.5% यानी कि 4.5% बढ़ाया गया है, जबकि कर्मचारियों को 10% योगदान बराबर रहेगा जैसे कि पहले से होता आया है। यह संयुक्त प्रयास भविष्य के लिए एक ठोस पेंशन फंड बनाता है, यानी कि एक ऐसा मजबूत पेंशन फंड सरकार के नजरिए से हो सकता है जिससे कि कर्मचारियों को आने वाले भविष्य में लाभ साबित होगा। चलिए साथियों, अब बात करते हैं सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन को लेकर। यदि पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी को सेवानिवृत्त व्यक्ति को दी जाने वाली पेंशन राशि का 60% प्राप्त होगा, जिससे परिवार को निरंतर वित्तीय सहायता सुनिश्चित होती रहेगी। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन जिन कर्मचारियों ने कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी की है उन्हें सेवानिवृत्ति पर प्रतिमाह 10,000 की पेंशन की गारंटी दी जाएगी, जो कम से कम अवधि वाले लोगों के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करेगी। मुद्रास्फीति का सारांश जानते हैं। यूपीएस योजना में मुद्रास्फीति के लिए समायोजन शामिल है। पेंशन, न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन को औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि AICPI-IW के आधार पर संशोधित किया जाएगा, जो सक्रिय कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली महंगाई राहत यानी कि DR के समान होगी। एक मुक्त भुगतान सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को उनकी ग्रेच्युटी के साथ साथ एक मुक्त भुगतान प्राप्त होता रहेगा। यह भुगतान पूरी की गई सेवाओं के प्रति 6 माह के लिए मासिक पारिवारिक मूल वेतन और महंगाई राहत के 10वें हिस्से के रूप में गणना की जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक मुक्त राशि सुनिश्चित पेंशन राशि से कम नहीं होगी। साथियों, चर्चा करते हैं पात्रता सत्यापन के बारे में। सुनिश्चित करें कि आप यूपीएस योजना के लिए पात्र हैं। इसमें वेतनमान का प्रमाण, सेवा के वर्ष, पहचान प्रमाण और अन्य प्रशासनिक दस्तावेज जैसे आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं। आवेदन जमा करना है, वो किस प्रकार करेंगे? सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करें और आवेदन पूरा करें। यह किसी आधिकारिक सरकारी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है या किसी निर्दिष्ट सरकारी कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से फॉर्म जमा कर सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन, उसके आपके आवेदन जमा करने के बाद सरकार आपके द्वारा दी गई सभी जानकारियों का सत्यापन करेगी। यह कदम सुनिश्चित करता है कि केवल पात्र आवेदकों को ही इस योजना का लाभ मिल सके।
स्वीकृति और पेंशन विवरण एक बार सत्यापन होने के बाद स्वीकृति आवेदनों को सूचित किया जाएगा कि 1 अप्रैल 2025 से पेंशन राशि सीधे कर्मचारियों के बैंक खाते में जाएगी, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद उस समय उन्हें वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। यह प्रक्रिया सरल बनाने के लिए डिजाइन की गई, जिससे पात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस योजना के तहत आने वाले सेवानिवृत्ति लाभों तक पहुंचना आसान होगा। कार्यान्वयन की तिथि के करीब आने पर आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रख सकेंगे और आने वाले आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रखते हुए इसके बारे में, ताकि आपको उठाने जाने वाले सटीक कदमों के बारे में निजी जानकारी मिल सके। इसमें मुख्य अंतरों का सारांश जानते हैं। एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस, पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस और राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस की विशेषताओं को मिलाकर एक अधिक सुरक्षित और स्थिर सेवानिवृत्ति योजना प्रदान करती है। यूपीएस न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन सहित पेंशन की गारंटी देता है, जो सेवानिवृत्ति लोगों को उनके परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसमें महंगाई राहत डीआर सूचकांक के आधार पर पेंशन को समायोजित करके मुद्रास्फीति सुरक्षित भी शामिल है और समय के साथ साथ पेंशन में मूल्य को बनाए रखने में मदद करती है। इसके विपरीत एनपीएस की अगर हम बात करते हो तो एनपीएस बाजार के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है, जो कोई गारंटीड पेंशन राशि या मुद्रास्फीति सुरक्षा प्रदान नहीं करता। हालांकि यह उच्च रिटर्न की संभावना के साथ निवेश में लचीला प्रदान करता है, लेकिन यूपीएस के सुनिश्चित लाभों की तुलना में इससे अधिक अनिश्चितताएं शामिल हैं। साथियों, मैं आपको जो भी बातें बताने का प्रयास करता हूँ वो कहीं ना कहीं इस टॉपिक को लेकर करता हूँ कि आपके लिए क्या बेनिफिट वाला हो सकता है, क्या बेनिफिट वाला नहीं हो सकता। क्योंकि जिस प्रकार के मेरे पास कमेंट्स आते हैं तो मैं उन्हीं के आधार पर आपको कुछ ना कुछ बताने का प्रयास करता हूँ। डेली वो अपडेट देने का प्रयास करता हूँ, जो कि कर्मचारी असमंजस में रहते हैं कि अब हमारे लिए क्या बेनिफिट वाला है, क्या बेनिफिट वाला नहीं है। क्योंकि मेरे पास जो कमेंट्स आया उन्होंने एक आपत्ति जताई कि यूपीएस आखिर काम किस प्रकार से करता है। तो मेरा काम है कि यूपीएस किस प्रकार से काम करता है वो बताना, यानी कि जिस प्रकार का कमेंट्स है उस प्रकार की वीडियो आप सभी के सामने लाना। यानी कि अगर एक व्यक्ति ने इसके बारे में जानकारी मांगी है तो उन सभी व्यक्तियों को इन सभी के बारे में सही तरीके से जानकारी पहुंच सके। क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियो ऐसी देखी हैं जिसमें केवल आपको ये बताया जाएगा, पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी और आपको केवल इतना पता लगेगा कि 25 साल सेवा कर ली तो 50% मिला और 10 साल सेवा कर ली तो 10,000 मिली। इससे ज़्यादा उस वीडियो के अंदर कुछ नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताई है कि कौन सी योजना में कितना बेनिफिट है और कितना बेनिफिट शामिल नहीं है। चलिए साथियों, मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो किसी भी योजना को लेकर, चाहे यूपीएस हो, एनपीएस हो, ओपीएस हो या फिर कोई भी सरकारी योजना हो, उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट्स करें। मैं आपकी जानकारी के लिए वो वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। चलिए साथियों, नमस्कार। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ना जाने कब भविष्य में आपसे मुलाकात हो, तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। बस आप खुशहाल रहिए।